हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। स्टडी मूड का आज हम लोग का दूसरा सेट है, जो कि तेरी यादें टेस्ट सीरीज चल रही है। कौन सी चल रही है? तेरी यादें हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसका आज हम लोग का सेट जो है 2 नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। आज हम लोग का दूसरा सेट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए पहला क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ होता है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ होता है? गंधीय मतलब जिससे गंध आता है। एथिल मैकेप्टन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस, सल्फर, ऑप्शन सी हो जाएगा, एस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पर यानी कि रेटिना पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य मतलब किसी तत्व के समस्थानिक से अब क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा CO, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि डिप्लोमिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आँख, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेड, मतलब लेड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के बिना सल्क वाली मछली कौन कौन सी है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैटफिश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है। कह किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन डी का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाउड, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा O2, ऑप्शन ए हो जाएगा। O2 को थायराइड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी O2 होता है। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कर यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 300%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कर प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है।
तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैगनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? 1930 में किसने की थी? तो 16 का राइट आंसर हो ची मिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि खैरा रोग किस फसल में होता है? खैरा रोग किस फसल में होता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा धान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1 kg प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है, 1 kg पर सेंटीमीटर दाब समतुल्य है, तो 19 के राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.1 बार के बराबर, ऑप्शन ए हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी संबंधित है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुर्गियों से, ऑप्शन ए हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दीबाड़ी चिलियाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ती है? तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश से, ऑप्शन ए हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन के सिनकोना पौधे के किस भाग से भागकुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से भागकुनैन को प्राप्त किया जाता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाए तने की छाल से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? न्यूजीलैंड में कौन सी पक्षी विलुप्त हो गई है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा मोआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट और मशरूम है, ईस्ट और मशरूम कैसा है? तो ये फफूद है, फंगी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तांबा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा टांसले ने, ऑप्शन डी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 अप्रैल 1975 के, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि महेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। महेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31 का राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस ईश्वर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नास्तिक का अर्थ क्या होता है? नास्तिक का अर्थ क्या होता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा भगवान को ना मानने वाला, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाप्य पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? पाप्य पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि समझदार शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दार का, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, उसको पहचानिए।
ठीक है, इसमें से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आनंद कादम्बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। कर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुल्लिंग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध निम्नलिखित में से किस कवि का प्रसिद्ध रचना है? जयद्रथ वध निम्नलिखित में से किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नदी का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नदी का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हमारा उषा जो है ये नदी का प्रवाची शब्द नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया गया था। कर खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन बी हो गया। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज, ऑप्शन सी हो गया। 42 नंबर इंग्लिश है तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 44 का भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन यही है, ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 45 का। 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 46 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और 48 का हो जाएगा हमारा 48 का भी हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि 49 नंबर क्वेश्चन करें कि 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ? कर 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में कौन सा देश विजयी हुआ? तो इसका 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49 का राइट आंसर हो जाएगा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया, यह कहाँ स्थित है? कर नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया, यह कहाँ स्थित है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी, ऑप्शन डी हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन है अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 51 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यदि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी SLR बढ़ा दी जाए और CRR बढ़ा दी जाए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पायल कापाड़िया, ऑप्शन ए हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में भारत का महान्यायवादी निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? कर भारतीय संविधान में भारत का महान्यायवादी निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 76, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन के प्राचीन खंडहर एवं पुरातात्विक साक्ष्य का स्थल कुम्हार कहाँ स्थित है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना में, ऑप्शन ए हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जापान, ऑप्शन डी हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष का 190वां सदस्य देश बना है। कर निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडोरा, ऑप्शन डी हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन है कि GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो 58 का राइट आंसर हो जाए उम्बेर्टो सुलपासो, ऑप्शन ए हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इधर दिया हुआ है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, यानी कि लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभा के चुने हुए सदस्य, यानी 1 2 3 हो जाएगा। अब विधान परिषद से चुने हुए सदस्य को नहीं होता है। चलिए हम 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया है? कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन है कि लोक कार्यालय के अवैध अनधिकार के विरुद्ध रीट जारी करना संबंधित है। लोक कार्यालय के अवैध अनधिकार के विरुद्ध रीट जारी करने का संबंध है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधिकार परीक्षा से, ऑप्शन डी हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? कर लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 330, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 64 नंबर क्वेश्चन में आते करें निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा साम्यवादी राज, ऑप्शन डी हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया है? कह किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69वां, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग किस शहर में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कलकत्ता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है इसमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कि एनी बेसेंट मुक्ता जुड़ी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69 का राइट आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन से, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन कि श्याम बीवर होता है तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा एक सिमटा हुआ तारा है, ऑप्शन डी हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा तूफान हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन प्रसिद्ध है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कपिल देव, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के बाद हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन ए हो गया।
73 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया था? कर महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया था? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन सी हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील मणिपुर में है, ऑप्शन ए हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन है कि उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेनी एफेनवेक और माइकल हॉफमैन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में संपन्न हुआ था? कर प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में संपन्न हुआ था? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु और काला शोक, ऑप्शन सी हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे INS विक्रांत का निर्माण किया गया, कह रहा है कि चर्चा में रहे INS विक्रांत का निर्माण किया गया है। तो 78 का राइट आंसर है कोचिन शिपयार्ड में, ऑप्शन बी हो गया। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा 918, ऑप्शन डी हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन, किस महीने में बिहार दिवस मनाया जाता है? किस महीने में बिहार दिवस मनाया जाता है? तो ये हमारे मार्च में मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूटान में, ऑप्शन बी हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन के भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? कर भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन है गोपालगंज का लिंगा अनुपात कितना है? गोपालगंज का लिंगा अनुपात कितना है? तो 1015, ऑप्शन ए हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनसबदारी, ऑप्शन सी हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 85 का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बलबन द्वारा शुरू किए गए सीधा प्रथा को किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? कर बलबन द्वारा शुरू किए गए सीधा प्रथा को किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहां, ऑप्शन सी हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा 1666, ऑप्शन बी हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रदेश कौन सा है? कर हाल ही में 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रदेश कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 88 का राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन डी हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा AC मजूमदार, ऑप्शन डी हो गया। चलिए हम 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति, अच्छा ये मैथ है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 दिन। 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
25 किलोमीटर प्रति घंटा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे 10%। 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 96 का राइट आंसर हो जाएगा 1/5। 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10। 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3.1/3% ऑप्शन ए। और 99 का राइट आंसर हो जाएगा 15 और 100 का राइट आंसर हो जाएगा 247 वर्ग मीटर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इस चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को पहली बार देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम वे टाइम मिलते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 82 05 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।